अगर 10 करोड़ रुपया एक फ्लैट दिल्ली या नोएडा में अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को दे देंगे तो आपको पता है कि पवन सिंह के पास क्या बचेगा। अरे पवन सिंह तो कंगाल हो जाएंगे। अब आपके मन में यही आएगा, पवन सिंह कैसे कंगाल हो जाएंगे, इतने बड़े सुपरस्टार है, आखिरकार उनकी संपत्ति कितनी है। चलिए आज हम इसमें यही बता देंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के पास कुल चल अचल संपत्ति कितनी है, जिसमें से 10 करोड़ रुपया नोएडा या दिल्ली में या लखनऊ में एक बढ़िया फ्लैट देने के बाद पवन सिंह के पास क्या बचता है। चलिए हम आपको एक डेटा पेश करते हैं जिस डेटा को स्वयं पवन सिंह ने ही बताया है। तो चलिए विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आप लोगों को एक कहानी तो पता होगी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मैटर चल रहा है, जिसमें ज्योति सिंह को पवन सिंह रखने से एकदम मना कर दिए हैं। लेकिन ज्योति सिंह का कहना है कि मैं पवन सिंह के साथ रहना चाहती हूं। लेकिन उसके बाद भी अगर पावर स्टार पवन सिंह अगर ज्योति सिंह को छोड़ते हैं तो भाई साहब एक एलुमनी का पैसा जो है कि पवन सिंह को देना होगा। और ज्योति सिंह के जो वकील साहब है वो सीधा सीधा खुलेआम बोल दिए हैं कि भैया 10 करोड़ रुपया दे दीजिए और लखनऊ या नोएडा में एक अच्छा फ्लैट दे दीजिए, बाकी आप अपने रास्ते हो जाइए, ज्योति अपने रास्ते हो जाएंगे। तो उस हिसाब से था हम लोग 10 करोड़ रुपया आए, कोई मकान दे दे रहने का व्यवस्था। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पवन सिंह के पास कितनी प्रॉपर्टी है। चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिकॉर्डिंग ये हम डेटा बताएंगे जो कि पवन सिंह खुद, जैसा कि आप लोग जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, चाहे वो लोकसभा हुआ या विधानसभा हुआ, तो चुनाव से पहले नामांकन के समय में या उसके पहले ही अपने पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना होता है। तो पवन सिंह ने जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिया है काराकाट में चुनाव लड़ने से पहले, उसी के रिकॉर्डिंग में आपसे बात करेंगे। उसके मुताबिक पवन सिंह की कुल प्रॉपर्टी जो है, कुल संपत्ति जो है 16 से 17 करोड़ रुपए है मात्र। अब आप कहेंगे इतना कम? भाई साहब जो है सो है। अब हम आपको बताएंगे जब 16 से 17 करोड़ रुपए में वो भी क्या क्या है, कितनी प्रॉपर्टी चल है, कितनी प्रॉपर्टी अचल है, कितना का बैंक बैलेंस है, कितना का कैश है, कितने का सोना, कितने का खेत, कितने का फ्लैट। चलिए उसको बता देते हैं। तो दरअसल हम आपको पहले जो कि चल संपत्ति के बारे में बात करते हैं। चल संपत्ति 5.04 करोड़ और अचल संपत्ति लगभग 11 करोड़ है। और उसके बाद चलिए थोड़ा चल संपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 5 करोड़ के लमसम है। बैंक बैलेंस और नगद 3 4 पहिया वाहन, एक बाइक 1.39 करोड़, गहने 31 लाख, कुल मिलाकर 5 करोड़ ये भैया चल संपत्ति है उनके पास। नगद की बात तो आप लोग देख लीजिए, बैंक बैलेंस भी इसी में शामिल है, नगद भी शामिल है 5 करोड़ में ही। अब हम इनके अचल संपत्ति की बात करते हैं जो कि अमाउंट निकल के आता है बचा हुआ 11 करोड़। तो इसमें जो है शामिल है आरा और पटना में भूमि। हाँ, इनके पास आरा और पटना में जो भूमि है उसको मिलाकर आरा में 2 वाणिज्य प्रॉपर्टी जो कि 4.60 मतलब 16 करोड़, मतलब 4 करोड़ के समथिंग जो उनका आरा और पटना की भूमि मिला के होती है। अब बात आती है 6 करोड़ संपत्ति और कहां है। इसमें भाई साहब मुंबई और लखनऊ, जैसा कि आप लोग जा रहे हैं कि मुंबई में भी इनका फ्लैट है, लखनऊ में भी इनका घर है। तो मुंबई और लखनऊ का पूरी प्रॉपर्टी फ्लैट वगैरह जोड़ने के बाद कुल 5 फ्लैट हैं, एक 6 करोड़ से यानी कि 6.5 करोड़ के लगभग है और कुल मिलाकर 11.70 करोड़ की अचल संपत्ति है। तो भाई साहब अचल संपत्ति 11 करोड़ 70 पॉइंट, चल संपत्ति 5 करोड़ से 5.5 करोड़ के बीच में, सब मिला के 16 से 17 करोड़ की यही प्रॉपर्टी है पावर स्टार पवन सिंह के पास। अगर इसमें से अगर ज्योति सिंह को 10 करोड़ रुपया देना पड़ा तो भैया इनके पास तो हमको लगता है सब कुछ बेचना पड़ेगा, इनको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी भाई साहब, फ्लैट बेचना पड़ेगा, उसके बाद ये वो रकम दे पाएंगे। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर दिल्ली में या लखनऊ में ज्योति सिंह को फ्लैट देते हैं तो उसका रेट क्या पड़ेगा, तो उसके बारे में भी हमने रिसर्च किया है। अगर नोएडा में फ्लैट लेने जा रहे हैं
2 BHK का अगर फ्लैट आप नोएडा में ले रहे हैं तो लगभग जो है कि 40 लाख से 80 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा अच्छे शहर में। बात करते हैं लखनऊ में, तो लखनऊ में भाई साहब आपको 30 लाख से लेके 70 लाख के बीच में 2 BHK का फ्लैट मिल जाएगा। बात करते हैं दिल्ली में, तो 70 लाख से 1.5 करोड़ के आसपास में फ्लैट मिल जाएगा। अब इनको भाई साहब मिला जुला के मोटी मोटा 50 लाख ही मान लीजिए अगर लखनऊ में देते हैं तो भाई साहब 10.5 करोड़। ऐसे जितना वो मांगेंगी उतना मिलेगा भी नहीं। वहां पे जज साहब रहेंगे, न्यायाधीश महोदय रहेंगे, दोनों ओर की चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद क्योंकि ज्योति सिंह जो वकील साहब है वो सीधा सीधा बोलते हैं कि 1 से 2 करोड़ का फिल्म का चार्ज करते हैं पवन सिंह, और साल में 20 फिल्म कर देते हैं, तो इस हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए इससे ही कमा लेते हैं। इनके आंकड़े के हिसाब से ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मांगी गई है। लेकिन जब पवन सिंह की प्रॉपर्टी जब 16 करोड़ देखी जाएगी, वो भी आज तक जीवन भर की मिला के, तो उस हिसाब से भाई साहब देना पड़ेगा। अगर पवन सिंह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सारा मैटर ही क्लोज। तो बाकी भाई साहब अगर 10 करोड़ पवन सिंह को देना पड़ गया तो हम तो यही कहेंगे कि पवन सिंह बेचारे कंगाल हो जाएंगे। पूरी जिंदगी का मेहनत का पैसा कोई दूसरा लेके चला जाएगा। अब फिलहाल में आप इसको क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।